नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आईटीआई में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसी पर हमने अभी पिछला वीडियो बनाया था, उसी से आगे आज का जो वीडियो है हम पूरा बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन है, पिछले वीडियो में बताया था। थोड़ा सा इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि कोई भी जानकारी छूटे ना। क्या होता है, बच्चे जब अपनी चॉइस फिलिंग जब करते हैं उसमें बहुत गलती करते हैं, रजिस्ट्रेशन में भी गलती करते हैं। तो आपको करना क्या रहेगा, और आपको एक और हम जानकारी ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप ये भी जान लें कि आपको कौन कौन से आईटीआई में कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं जिसमें आपको एडमिशन ले सकते हैं, और आपके ज़िले के अंदर कौन कौन से आईटीआई हैं, उनमें कौन कौन से ट्रेड, मतलब आईटीआई में जो कोर्स होते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं, वो कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट आईटीआई भी मध्य प्रदेश में कितने आईटीआई हैं, उनमें कौन कौन से ट्रेड चलते हैं, वो भी इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अब हम लगातार जैसे जैसे एडमिशन को लेके कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले सिंपल भाषा में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के माध्यम से, जिससे आपकी हेल्प होगी। चलिए, आपको क्या करना रहता है, गूगल का होम पेज आपने खोल लिया है क्रोम ब्राउज़र पर, फिर आपको ITI MP ऑनलाइन आपने सीधा डाला, फिर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आपने सर्च किया तो फिर आपका देखिएगा ये इस तरीके से पेज खुलेगा आपको। तो पहली ही लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर आपको क्या चुनना है, DSD काउंसलिंग के ऊपर ITI काउंसलिंग है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले आप निर्देशों को अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। आप ये सारी चीज़ें आप खुद अपने मोबाइल पर पहले सबसे अच्छे से समझ लें चीज़ों को, और फिर आप चाहे तो खुद आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कि दूसरी जगह MP ऑनलाइन पे जाके आप भरना चाहें तो वहाँ से भी भर सकते हैं। फीस भी बहुत कम है इसकी, 35 रुपये के आसपास है, 50 रुपये चॉइस फिलिंग के आसपास है। पिछले साल तक ये थी, तो अभी आप जब करके देखेंगे तो आपको ये सारे जो फीस हैं बहुत मिनिमम, आपको 100 रुपये के आसपास में सारा काम हो जाता है। और आपको कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, आपका एक फ़ोटोग्राफ स्कैन होता है और एक आपके सिग्नेचर स्कैन होते हैं। बाकी आपकी जो डिटेल है, 10th की मार्कशीट ही आपको ज़रूरी है, उसकी डिटेल, वो भी आप उसका रोल नंबर हो, ईयर ऑफ पासिंग आपके पास होना चाहिए, बस काफ़ी है ये चीज़ें। चलिए, इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या जानकारी आपको रहना चाहिए। आपको ये जानकारियाँ रहेंगी, पहले कि आपको ITI में रिक्त सीटें कहाँ कहाँ पर कितनी है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डाउनलोड के जस्ट नीचे ITI में रिक्त सीटों की जानकारी है, और एक प्राइवेट ITI का दूसरे नंबर पर है संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी है प्राइवेट ITI में। तो प्राइवेट ITI की एक लंबी लिस्ट है, तो हम तो चाहेंगे आपको गवर्नमेंट का बता दें पहले। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अब कभी कभी मेरे पास कई सारे कमेंट्स भी आए, फ़ोन पर भी बात की लोगों ने, ये बोलते हैं कि सर हमने 12वीं पास। आप ये यहाँ अच्छे से समझ लो, आपका 10वीं में जितने परसेंटेज हैं उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब एडमिशन आपका होगा। 10वीं के जो नंबर हैं, परसेंट है, उसके बेस पर ही एडमिशन होता है ITI में। आपका 12वीं में कितना परसेंट भी उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ग्रेजुएशन हो कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। इस काउंसलिंग में आपका 10वीं के जो नंबर है उसके परसेंट के बेसिस पे आपकी चॉइस के हिसाब से आपको अलॉटमेंट आता है, मतलब कॉलेज मिलता है। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एडमिशन के टाइम पर ही करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, नहीं बनवा पाए, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दें, चॉइस फिलिंग कर लें। जब आपको कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे तब आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना रहता है। चलिए, और बता दें थोड़ा सा हम रिक्त सीटों की जानकारी के पहले, कि इसकी जो फीस है तो लगभग 4000 से 4500 के आसपास आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस पे करनी रहती है। 1 ईयर ट्रेड हैं, कुछ 2 ईयर ट्रेड हैं, सभी की योग्यता वही है। बाकी आपके जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें आपका 10वीं में मैथ साइंस होना चाहिए। अगर आपने राज्य ओपन से कुछ अलग तरीके से अगर 10वीं कर रखा है तो आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और अभी देखिए, मैंने फ़ीस का बता दिया, फ़ीस भी आपकी ऑनलाइन कटती है, तो आप चाहें तो फ़ोन पे, गूगल पे इसका यूज़ करके भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और आपको ITI में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है, वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद आपको फ़ीस MP ऑनलाइन से ही कटवाना रहता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। लगभग आपका 5000 रुपये के आसपास, 4500 से 5000 रुपये के आसपास आपको फ़ीस पे करनी रहेगी।
और यहाँ पर एक और जानकारी दे दूं, मेरे चैनल पर मैंने आईटीआई से लेके परीक्षा से लेके स्कॉलरशिप से लेके हर तरह की वीडियो डाल रखे हैं। स्कॉलरशिप एससी एसटी ओबीसी वालों को लगभग पूरी की पूरी जो फीस जितनी भी पढ़ाई में लगती है आपकी जो फीस, उससे ज़्यादा ही, कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये ज़्यादा, 1,500 रुपये ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी फ़ीस 5,000 लगेगी तो आपकी 6,500 के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाती है पोस्ट मैट्रिक। तो ये भी आप परेशान ना हो, स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको। जनरल वालों के लिए संबल कार्ड जो बनवा लेते हैं उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। चलिए अब हम समझ लेते हैं रिक्त सीटों की जानकारी। इस पे आपको डाउनलोड के नीचे क्लिक कर देना है रिक्त सीटों की जानकारी पे, ठीक है। अब मैंने जैसे ही आपको क्लिक किया, यहाँ से पूछता है जिला, तो आपको जिले की लिस्ट दी हुई है नंबरिंग में, कोई सा भी जिला चुन लें। जैसे हम इधर देखिएगा आप, ये सारे जिले दिए हैं सीरियल नंबर पर, ध्यान रखिएगा आप। जैसे मैंने विदिशा चुन लिया है। अब विदिशा के अंदर अब आप देखिएगा सीटें लिखी हुई हैं, संभाग लिखा है पहले, फिर जिले का नाम, फिर संस्था का नाम। तो आपको ये देखना है विदिशा जिले के अंदर जितनी भी संस्थाएं वो तीसरे कॉलम में दी हुई हैं। जैसे शासकीय आईटीआई गंजवासौदा, गंजवासौदा के अंदर जैसे कोपा की 48 सीटें हैं। ये आप इस तरीके से पूरी सीटें दी हुई हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर का दिख रहा है, आप स्टेनो का दिख रहा है। ये पूरा विदिशा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई हैं ये पूरी जानकारी दे रखी है। लास्ट में गवर्नमेंट आईटीआई सिरौंज है, जैसे आप देख रहे हैं बेल्डर में 40 सीटें हैं। और आप यहाँ और देख लीजिए एनएसक्यूएफ के, एनएसक्यूएफ तो एक अलग चीज़ है, वो आपको ज़्यादा नहीं समझना है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है एससीबीटी और एनसीबीटी। तो गवर्नमेंट आईटीआई में एससीबीटी के तो 2 ही ट्रेड दिख रहे हैं, एक विदिशा में, एक आपका कहाँ दिख रहा है, एक आपका गंजवासौदा में। तो आपको कोशिश ये करना है कि एनसीबीटी के ट्रेड में ही एडमिशन लें, क्योंकि एनसीबीटी का जो सर्टिफिकेट रहता है वो नेशनल सर्टिफिकेट रहता है, वो ऑल ओवर इंडिया काम आता है। एससीबीटी आपको अगर एनसीबीटी नहीं मिले तब आप एससीबीटी वाले ट्रेड पे जाएं चॉइस फिलिंग के टाइम में। अब चॉइस फिलिंग भी जब आप करते हैं, बहुत सारी सीटों के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपका सीट का अलॉटमेंट आता है। जैसे कि देखिएगा, आप मान लेते हैं ओबीसी के हैं, ओबीसी के बाद सीटें अलग अलग हैं। जिले का कैडर रहता है, मतलब जिले का रिजर्वेशन रहता है 50%, मतलब जिले के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अपने ज़िले के आईटीआई में। और दूसरे राज्य का कोटा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप अशोकनगर से हैं और आप विदिशा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ज़िले के बाहर के कोटे से आपको हो सकता है कम परसेंट में भी एडमिशन मिल जाए, ज़्यादा में भी जाए। तो अभी ये कोई भी नहीं बता सकता कि कितने परसेंटेज पे कौन सा ट्रेड मिलेगा। और पॉपुलर ट्रेड के बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाया है, 6 पॉपुलर ट्रेड है, वो भी हम आप देखेंगे लास्ट में वीडियो ख़त्म होता है या आई बटन पर जब आप क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको मिल जाता है। और आप चैनल के वीडियोज़ जो है हमारे वीडियो लिस्ट से भी आप ढूंढ सकते हैं आईटीआई के मोस्ट पॉपुलर ट्रेड करके। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको कि ट्रेड आपको समझना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन बहुत पॉपुलर ट्रेड है, फिर फिटर है, फिर इसके बाद स्टेनो बहुत डिमांडिंग ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर डिमांडिंग ट्रेड है। अब लड़कियों के ट्रेड जो आप बात करेंगे, गर्ल्स को ज़्यादातर है आपको कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनो, हिंदी के ट्रेड ज़्यादा पसंदीदा हैं और वो लड़कियों के हिसाब के ट्रेड अच्छे माने जाते हैं जो लड़कियाँ करती हैं जिनसे ट्रेनिंग आईटीआई में। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। ये चीज़ आपको खुद समझना है आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले। ठीक है, ये आपने देख लिया पूरा मैंने। जैसे आप जिला चुनेंगे तो आपको उस ज़िले के अंदर जितने भी आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो सीटें मिल जाएंगी। तो आप ये ध्यान रखें कि ये आप पहले से समझ लें कि आपको करना क्या है। इसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए इसके अलावा भी, तो भी आप कमेंट्स करके, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा इस टाइप से क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रेड करना है। इस तरह की भी हम आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर तो हम वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें ऐसे बता देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ये हमने ये बता दिया आपको। इस तरह से तो आप चुन लेंगे कि आपके ज़िले के अंदर। अब देखिएगा, अब आप यहाँ से हम बात करें, चलिए बैक चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आप देखिएगा, ये सबसे नीचे आप देख रहे हैं, अब ये CTS आईटीआई की जितने भी जो कोर्स हैं आईटीआई, वो CTS स्कीम के अंतर्गत ही कोर्स संचालित हैं। एक जो CTS एक स्कीम है जिसके अंदर आईटीआई में जितने भी कोर्स चलते हैं वो एससीबीटी को या एनसीबीटी को CTS स्कीम के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप नीचे देख रहे होंगे प्राइवेट आईटीआई के लिए तो अभी लिंक नहीं आई है। DST मतलब आपका क्या रहता है, जैसे आप जॉब करते हैं तो मतलब तृतीय पाली का जो कोर्स होता है जॉब के साथ आईटीआई, मतलब 2-2.5 बजे से लगता है। तो ये बड़े बड़े शहरों में ही अवेलेबल हैं, तो ये आप इस पे भी ज़्यादा ना जाएं। ठीक है,
आईएमसी की सीटों का ये रहता है फंडा कि अगर आप आईएमसी में मतलब ज़्यादा आपको 1 ईयर ट्रेड का 10,000 और 2 ईयर ट्रेड का 15,000 फीस लगती है, उसमें कम परसेंट में एडमिशन हो जाता है, लेकिन फ़ीस उसकी ज़्यादा लगती है। तो आईएमसी की सीटें भी हमने आपको बता दी, ये है। अब आप देखिएगा, ये जो आप देखिएगा सीटीएस के अंतर्गत देख लीजिए, आप लिंक देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाली जो लिंक है एक्शन के जस्ट नीचे है क्लिक। क्लिक हेयर पे क्लिक जैसे ही करोगे आप, तो फिर आपका 10वीं का आपको पास ईयर डालना है और आपको जिला चुनना है। आपका पास है, पहले तो आपको पास फेल चुनना है, फिर जैसे ही पास फेल चुनेंगे आप, हाँ या ना में आप मतलब आपने एमपी बोर्ड से आपने 10वीं की है या नहीं की है, फिर आप यहाँ ईयर ऑफ पासिंग चुनेंगे और रोल नंबर डालेंगे, को बढ़ जाएंगे। मतलब आपको 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने एमपी बोर्ड से किया। अगर आपने सीबीएसई से किया है तो पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अब आप देखिए दूसरे नंबर पर जो दिया है, ये क्या बोला है उन्होंने, चॉइस फिलिंग बोलते हैं। तो चॉइस फिलिंग का एक फंडा ये है कि देखिएगा जिले वाइज आपको चॉइस फिलिंग चुननी रहती है। जैसे कि आप ऐसे समझिए चॉइस फिलिंग का फंडा, जैसे कि आपने विदिशा चुना, विदिशा के अंदर आपको आईटीआई चुनना पड़ेगा। विदिशा के अंदर आपने गंज वासोदा आईटीआई चुना, तो गंज वासोदा के सारे ट्रेड एक के बाद एक नीचे आ जाते हैं। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो पहले नंबर पर चला जाएगा, फिर दूसरे नंबर वाले को क्लिक करेंगे एरो से, तो वो ये राइट साइड में आते जाते हैं। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक, जिसको चलिए मैं इस पर भी बता देता हूँ, क्लिक हियर दूसरे नंबर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट जब आप कर देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को और जो आपको पासवर्ड मिलता है वो आप संभाल के रखें, मोबाइल में रखें सेव, और मोबाइल नंबर भी ऐसा दें जो आपका हमेशा चालू रहे अगले 1 साल 2 साल तक, जब तक आप आईटीआई करें, क्योंकि उसी पर आपको आगे की चीज़ों के मैसेज आएंगे, जानकारी आएगी कब आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कब क्या कराना है, वो एसएमएस के जरिए जानकारी एमपी ऑनलाइन भेजता रहता है आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने बता दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको क्या डालना रहता है चॉइस फिलिंग के लिए, आपका ये देखिएगा उन्होंने क्या बोला है, आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर आप ओके करेंगे जैसे ही, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग आ जाती है। हम देखेंगे आगे, अगर कोई हमने खुद रजिस्ट्रेशन किया तो हम चॉइस फिलिंग और वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। चलिए ये हमने आपको यहाँ बता दिया। ये आपको देखिएगा चॉइस फिलिंग भी तभी आपकी वैध मानी जाएगी जब आप उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे, 50 रुपये या जितना भी हो वो सब आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको अप डाउन करके आप उसको क्रम को आगे पीछे भी कर सकते। जैसे आपने 10 चुन ली, तो फिर आपका अगर आपको लग रहा है 5वें नंबर वाले को चौथे पे लाना है, तो 5वें वाले को आपको अप डाउन खींच के नीचे ले आएंगे तो वो 5वें पे आ जाएगी, 5वें वाली चौथे पे आ जाएगी। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। एक बार आपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया और पेमेंट कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, तो फिर आप उसकी एडिट की अलग से फीस देनी पड़ेगी। चलिए, भुगतान अगर आपने नहीं किया है, पासवर्ड भी आप फिर से रीसेट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। अभी तक एंड डेट 8 अगस्त है, लेकिन अभी तो इस पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, फिर समझदारी से आप चॉइस फिलिंग ज़रूर बड़े ध्यान से करें। जिस जगह आपको जिस भी आईटीआई से आपको नहीं करना आईटीआई, वो कभी भी चॉइस में ना डालें, और जिस ट्रेड से आपको आईटीआई नहीं करना वो भी आप कभी भी चॉइस फिलिंग में ना भरें। जहाँ से जिस ट्रेड से आपको चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग आपको एक ट्रेड आप सारे आईटीआई से ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि विदिशा के अंदर के ही सारे चॉइस भरें, विदिशा भोपाल जहाँ भी आप चाहें वो ट्रेड आप ले सकते हैं। जैसे मान लें आपको 4 ट्रेड कोपा चुनना है, तो आप एक बासोदा का कोपा चुन लें, एक भोपाल पे कोपा चुन लें, एक विदिशा से कोपा चुन लें, फिर आप इलेक्ट्रीशियन आप सिरोंज से चुन लें, इलेक्ट्रीशियन आप होशंगाबाद से, जहाँ भी है आपका ज़िले वहाँ से आप चुन लें। चॉइस फिलिंग में आप कैसे भी चुन सकते हैं, कोई सी भी संस्था को आगे पीछे रख सकते हैं, ज़िले के बाहर का भी आप चुन सकते हैं कोई भी। तो ये आप अच्छे से समझ लें, तभी आप चॉइस फिलिंग करें। और मैंने दोस्तों यहाँ पिछले 5 साल से एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी तरह के काम किए हैं। तो अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं आपको ऐसी अपडेट देते रहूँगा, बिल्कुल आपको कहीं
परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी की सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी समय समय पर। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि बच्चे ना परेशान हो, उनको कोई शंका की वजह से उनको गुमराह ना कर सके। ये मैंने आपको बता दिया है, तो इसलिए आपको मैंने ये चीज़ें बता दी। अब जैसे ही कोई अपडेट आएगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो और भी जैसे भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।